हाँ जी, आपका नाम शिवानी है, ये आपकी डिटेल है और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है वृष लग्न की। आपने मुझे बोला था टाइम आपका 1 से लेके 2 बजे के बीच में है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 1 भी भर देता हूँ तब भी आपका लगन यही आ रहा है जो यहाँ पे मैंने बनाई है कुंडली वृष लग्न की। अगर यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो तब भी आपका लगन वही आ रहा है। मतलब लगन आपका सेम ही है, तो इसलिए मैंने बीच में रखा है, मतलब 1 बज के 30 मिनट मैंने कर दिया है। तो लगन एक ही है, चाहे 1 बजे है, चाहे आपका 1:30 है, 1:50 है, पूरे 2 हैं, तो लगन वही आ रहा है। तो ये कुंडली यहाँ पे बनाई है आपने। सवाल लिखा अभी अभी आप रहती हैं विदेश में, कि वहाँ पे आपको पी आर होगी या नहीं। और एक आपने बोला भाइयों से आपकी नहीं बनती, बड़े जो आपके भाई हैं, और भी आपने बोला कैरियर को लेके। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो अगर देखो जी, ये देखा जाए कि आपकी अभी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपकी भाइयों से नहीं बनती या और भी आपके कुछ लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ, उसका कारण क्या है? वो है आपकी चल रही है राहु की बड़ी महादशा है। ये राहु कारण है जो आपकी ये लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं। बाकी मैं विस्तार में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप आपका, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखा जाएगा। दूसरा घर आपके है धन का घर, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा अगर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई। ये छठा ग्रह खराब ग्रह होता है, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां अगर आपके पति का घर है। आठवां उम्र आपकी देखेंगे। नौवां अगर भाग्य घर है। 10वां काम काज का घर है। 11वां है आपके बड़े भाई बहनों का घर जो स्वालवी है। 12वां अगर आपके खर्चों का घर है। तो आपने यहाँ पे ना देखो, मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में देखना क्या चाहती हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपने काम काज के बारे में, तो काम काज का घर है 10वां घर। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगी 10वां घर देखा जाएगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके काम काज के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा कि शनि अच्छा है या बुरा है। ऐसे ही अगर आपके मान लो हमने आपकी माता के बारे में जाना, चौथा अगर आपकी माता का है और चौथे घर में लिखा 5 नंबर, 5 सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपकी माता के लिए सूर्य को देखा जाएगा। अब देखो जी, एक बात और नोट कर लो, ये ग्रह अच्छे बुरे क्यों होते हैं? ये ग्रह जो हैं अगर अपने घर में बैठे, जो इनका अपना घर है वहाँ पे बैठ के अच्छा फल देते हैं। अगर उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। दोस्त के घर में भी बैठ के अच्छा फल देते हैं। लेकिन अगर ये बैठे हैं अपनी नीच राशि में, बहुत ज़्यादा बुरे फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में 2 ग्रह तो हैं नीच के। कौन से? एक तो आपका यहाँ पे मंगल नीच का बैठा है, मतलब मंगल आपको बुरे फल देगा। और ये शुक्र भी नीच का बैठा है, ये भी बुरे फल देगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, थोड़ा बहुत अच्छा फल भी देंगे लेकिन बुरे फल ज़्यादा देंगे। बाकी आपका शनि बहुत अच्छा है, दोस्त के घर में है। गुरु उच्च का बैठा है, गुरु भी ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत देगा भी। बाकी आपका बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। यहाँ पे देखो जी, राहु है तो उच्च का, चंद्रमा उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है। लेकिन ये ना थोड़ा बहुत ये मतलब अच्छे फल भी देंगे लेकिन थोड़ा बहुत बुरा फल भी देंगे, वो आपको अभी चलो मैं समझाऊंगा। अब देखो, हमने क्या देखा, आपके वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं, कुछ ग्रह रला मिला फल देंगे, अच्छा बुरा फल दोनों देंगे। अब होता क्या है, ये जो ग्रह हैं इनका जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा। मतलब आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी है आपके ऊपर। लेकिन आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे ज़्यादा असर है वो है ये राहु ग्रह। क्यों? क्योंकि राहु की चली हुई है आपके बड़ी महादशा। क्योंकि जो ग्रह है ना, ये ज़्यादा अपना असर बढ़ा देते हैं अपनी दशा में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आज दशा किसकी है? राहु की। कब से चली है? दूसरा महीना 2023 में चली थी आपके ऊपर, 23, 24, 25। पिछले देखो जी 3 साल हो चुके हैं चली को। कब ख़त्म होगी? 2041 में ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा है, 18 साल की दशा है, अभी तो 15 साल की पड़ी है। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? असर सभी ग्रहों का आज भी है, बस राहु का जो असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा है। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ वो राहु कारण है आपका। ये राहु की वजह से हो रहा है। लेकिन ठीक है, असर बाकी ग्रहों का भी आपके ऊपर है लेकिन राहु का असर ज़्यादा है। और दूसरा असर आपके ऊपर गुरु का भी है जिसकी है अंतर्दशा।
ये 11 महीना 25 से चली है, ये भी पिछले 4 महीने हो चुके हैं और ये भी 28 में ख़त्म होगी। तो दूसरे नंबर पे आपके ऊपर असर गुरु का है। तो ये 2 ग्रहों का असर ज़्यादा, खासकर राहु का असर है ज़्यादा, कितना 80% और गुरु का थोड़ा सा है। अब सवाल कि राहु कैसा है, पहले राहु की बात करता हूँ। देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं इसमें से कुछ ग्रह हैं देवता कैटेगरी में आते हैं, कुछ दानव ग्रह हैं। राहु क्या है, दानव ग्रह, इस ग्रह को अच्छा नहीं माना गया। और मैं देखो मेरे पास ना मुझे कई साल हो चुके कुंडलियाँ बना रहा हूँ, और मेरे पास सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट आते हैं वो राहु की दशा वाले आते हैं। जब भी राहु की दशा आती है लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता। और आप चाहे देख भी लेना कि जब से आपकी ये दशा चली है आपको लाइफ में दिक्कतें, चिंता, परेशानियाँ आ रही होंगी। देख लो आप चाहे 3 साल से। बाकी देखो राहु सवाल कि आपका ख़राब क्यों है। राहु देखो जी, खराब होने का सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगा है, राहु और केतु लेके बैठे हैं काल सर्पदोष। ये देखो राहु कहाँ बैठा है, पहले घर में, और केतु बैठा है 7वें घर में। और इधर वाला हिस्सा देखो खाली आपका पड़ा है। देखो राहु के अगला घर जो 12वां घर खाली, 11वां घर खाली, 10वां, 9वां, 8वां घर खाली, और इधर 7वें घर में केतु है और पहले घर में राहु। बाकी सभी ग्रह हैं इस साइड में। मतलब काल सर्पदोष बनता है जब एक हिस्सा खाली होता है राहु केतु वाला, और इधर बाकी ग्रह इधर होते हैं। अब ये जो काल सर्पदोष होते हैं 12 प्रकार के होते हैं। अब आपके काल सर्पदोष का जो नुकसान आपको क्या होगा, इसका वैसे नुकसान तो कई हैं, लेकिन ये ज़्यादा नुकसान देंगे जिन घरों में ये बैठे हैं। जैसे केतु 7वें घर में है तो 7वें घर को खराब करेगा, और 7वां घर है आपके पति का घर है। केतु पति वाली दिक्कत देगा आपको। ऐसे राहु पहले घर में बैठा है, और ये पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक। तो राहु क्या करेगा, आपके शरीर को ख़राब करेगा, आपको हेल्थ में दिक्कत देगा, ये आपको बीमार करेगा, आपको रोगी बनाएगा। कुछ ना कुछ आपको ना हेल्थ में दिक्कत लगी रहेगी, सर में दर्द होना, कभी मस्तक में दर्द होना, या और हेल्थ में दिक्कत आना। आपको गुस्सा भी ज़्यादा आएगा इस राहु की वजह से, क्योंकि क्रूर ग्रह है, सर के ऊपर बैठा है। आप जिद्दी होंगी, लड़ाकू होंगी, और भी मानसिक चिंता देगा, और भी आपको स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़ी देगा। बाकी देखो जी, राहु को थोड़ा सा और मैं क्लियर करता हूँ। देखो राहु जहाँ बैठा है ये है पहला घर। मैंने आपको अभी 12 घर बोले थे कि 7वां घर पति का घर है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ना, ये पहला घर आपका घर, मतलब आप कैसी होंगी, आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, ये पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा, 2 वृष राशि, माल, शुक्र देखना पड़ेगा। तो अगर आपके बारे में जानना है, शुक्र को देखा जाएगा कि शुक्र कैसा है, उसके भी मैं बात मत करता हूँ। और पहले घर में बैठे राहु चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो अब राहु की हम पहले बात कर रहे हैं। अब राहु देखो जी, पहले घर में बैठा है और वहाँ पे जो 2 लिखा है उच्च का बैठा है तो अच्छी बात कि राहु उच्च का बैठा है। फिर इसको मैं ख़राब क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण क्या था, काल सर्पदोष बना हुआ है। अगर काल सर्पदोष ना होता ना, ये राहु आपको बल्ले बल्ले कराता, बड़े अच्छे फल देता, अभी भी अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं। देखो जो काल सर्पदोष होता है ना, ये भी डिपेंड करता है कि इसका जो बुरा असर ज़्यादा है, थोड़ा सा है, मतलब ये बुरे फल देगा, थोड़े से देगा, क्योंकि उच्च का बैठा है। ये चलो एक अच्छी बात है। अगर उच्च का ना होता ये बुरे फल ज़्यादा देता। अभी मैं इसके जो बुरे फल आपको बता रहा हूँ ना, वो बुरे फल मिलेंगे थोड़े बहुत थे। तो अब देखो, क्योंकि उच्च का बैठा है इसकी वजह से अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पराक्रमी, हिम्मत वाला, और आप अपनी मेहनत के बल पर आगे भी बढ़ेंगी। बाकी इसकी दृष्टियाँ भी हैं, पाँचवें घर के ऊपर यहाँ पे स्वय राशि है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। और लेकिन इसकी ना दृष्टि 7वें पड़ेगी पति वाले घर के ऊपर। यहाँ पे जो 8 है ये है राहु की नीच राशि, ये पति वाले घर को ज़्यादा खराब करेगा। मतलब अगर राहु बुरा फल सबसे देगा बड़ा, वो पति वाले घर को ख़राब कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे नीच राशि है। पति वाली दिक्कत ज़्यादा देगा। वो दिक्कत क्या होगी, विवाह में देरी होना, या पति से लड़ाई झगड़े होना, या डिवोर्स हो जाना, या और कोई दिक्कत आपको पति वाली आनी है 9वीं यहाँ पे। तो कुल मिला के सवाल कि अब ऐसा क्या आप करें कि ये जो राहु है आपका अच्छा हो जाए, जो इसका बुरा फल है वो आपको ना मिले, अच्छे फल जो बढ़ जाएँ। साथ में इसके देखो चंद्रमा भी बैठा है। अब सवाल कि चंद्रमा कैसा है। अगर चंद्रमा की अगर बात करूँ, चंद्रमा अकेला होता फिर तो बहुत अच्छा था, अभी भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे फल इसके कम हो जाएंगे। अच्छा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा भी पहले घर में आपको उच्च का बैठा है। यहाँ पे ना एक राजयोग वैसे बन रहा है, राहु भी उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी उच्च का बैठा है, बड़ा राजयोग बना हुआ है। लेकिन फिर भी क्या है, ये दोनों आपस में दुश्मन है। जब ये एक साथ बैठते इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण दोष बना हुआ है। इसका जो एक नुकसान आपको होगा, ये मानसिक चिंता आपको देंगे, डिप्रेशन तो आपको होगा, मानसिक परेशानियाँ रहेंगी। और बाकी चंद्रमा भी अच्छे फल देगा। तीसरे घर का माल होकर बैठा है, ये भी आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी। अब कुल मिला के सल की करना क्या है, देखो क्योंकि राहु का बड़ा असर है, राहु की दशा है, तो आपने करने हैं राहु के उपाय। तो राहु के उपाय जो आपने करने हैं, पहला जो उपाय है इसका पाठ है, एक राहु कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है। ये पाठ आप पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ, ये 2-2 मिनट के पाठ आपके ना, पाठ ये पढ़ने में 4 मिनट लगेंगे। तो शाम को बैठो आप, तो ये पाठ आपने पढ़ने हैं, या अगर नहीं आता पढ़ना सुन लिया करो, संस्कृत में पाठ है। तीसरा उपाय है
राहु की वस्तुओं का दान करो आप जितना हो सकता है। इसकी दान के आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, वो आप देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के नाज लेको, 7 प्रकार के नाज होते हैं, इनको सतनाजा कहते हैं, ये पंछियों को डाल दिया करो आप। चौथा उपाय, जितना आप हो सकती हैं धार्मिक बनो, धर्म को फॉलो करो, क्योंकि ना ये जो दोष बने ना काल सुदोष, ये इसका आपको मैं अभी दिखाऊंगा अभी इसका नुकसान क्या है, आपको बुक्स की कोई मतलब देता हूँ। तो ये दोष खत्म करने की सबसे बेस्ट है कि आप धर्म को फॉलो करो, मतलब आपका जो धर्म है उसको सही ढंग से अपनाना है अपने। रोजाना देखो धार्मिक का मतलब क्या है कि आप रोजाना हो सके मंदिर जाना शुरू कर दो, भजन कीर्तन करो, नाम जप करो, पाठ पूजा को बढ़ाओ अपनी लाइफ में। आपने से तो बोला भी था आप शिव जी हनुमान जी की पूजा उपासना करती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी ना राहु शिव जी का भक्त है। हाँ, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना कर रही हैं, इससे राहु अच्छा आपको अच्छे वाली देगा, बुरे फल ज़्यादा नहीं देगा। या हनुमान जी की कर लो, वो भी आप कर ही रही हैं, या दुर्गा जी की कर लो, मतलब आप वैसे ही चलो शिव जी हनुमान जी कर रही हैं, एक बड़ी अच्छी बात है। इससे मतलब आपका हो सकता है राहु पहले आपको बुरे फल ज़्यादा ना दे रहा हो। और बाकी इनकी पूजा उपासना में जो करना है एक मेन क्या है कि आप शिव जी के लिए ना एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप कर लो आप बैठ के सुबह। क्योंकि ये जितने भी ग्रह होते हैं, जो व्यक्ति नाम जप करता है उस सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं, और आगे जो परलोक है वो भी सही होता है, लोक परलोक दोनों सही होते हैं, ग्रह अच्छे होते हैं। तो नाम कोशिश करो नाम जप जरूर किया होगा। नाम देखो किसका जपा जाता है, उस परमात्मा का नाम जपा जाता है। उसका एक कोई भी नाम रख लो आप, चाहे राम रख लो, कृष्ण रख लो, अल्लाह, वाहिगुरु, सतनाम, कुछ भी एक नाम दे के वो नाम जप लो। या आपको जो भगवान अच्छा लगता है, अगर आपको शिव जी अच्छे लगते हैं, शिव जी का जो नाम है ओम नमः शिवाय वो जप लो आप। कब जपना है देखो, सुबह आपने ना जल्दी उठ जाओ, अपना बैठ के आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये आपने जपना है। कम से कम 20-30 मिनट आपने जपना है। या आपको और अच्छा लगता है राम अच्छा लगता है राम जप लो, राम राम। कृष्ण अच्छा लगता है कृष्ण जप लो, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कुछ भी एक नाम आपने जपना है। इसके अलावा देखो जी राहु का रंग है नीला, ब्लू कलर, वो कम यूज़ किया करो। अंडे आपने नहीं खाने, पाठ पूजा के समय मीट नहीं खाना, और भी नशे वगैरह से बचना है, गाली गलौज करने से बचना है, बेईमानी से बचना है, निंदा आलोचना से बचना है। अब आपके ये ना थोड़ा सा मैं दोष दिखाता हूँ उसके बारे में, शास्त्रों में क्या लिख रखा है। आपका राहु है पहले घर में, केतु है 7वें घर में, लेकिन मैं फिर बोल दूँ ये जो दोष है इसका असर वैसे काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि उच्च के बैठे हैं। देखो राहु भी उच्च का है, केतु भी उच्च का बैठा है आपका। देखो जी क्योंकि राहु पहले घर में, तो ये बना है आपका अनंत। इससे क्या होता है देखो, ये पढ़ लो आप। ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, प्रभाव ग्रस्त में भी पड़ता है, क्योंकि 7वें घर में केतु है ना, तो विवाह में आपकी दिक्कत आनी है इसकी वजह से। मैं कुटुंबजनों से नहीं छोड़ दी। और अब हाँ, अगर ये आप उपाय करती हैं, दोनों पाठ पढ़ो, दान इसका मैंने बोला है, धार्मिक तो यहाँ पर है ही, चलो आप कर ही रही हैं, शिव जी के पाठ पूजा, हनुमान जी की, वो अच्छी बात है। और नाम जब जो मैंने बोला वो शुरू कर दो, इससे पूरी लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी। 20-30 मिनट ना सुबह का टाइम अपना रखो नाम जप के लिए। हाँ, अगर शाम का टाइम लगे शाम को भी आपने जपना है। अब क्योंकि देखो जी जो काल सदोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, और ये इसका नुकसान मैं फिर बोल दूँ क्या होता है, ये जिन घरों में बैठते हैं उन घरों को ज़्यादा खराब करते हैं। जैसे राहु पहले घर में है, पहले घर को लेकर दिक्कत देना, पहला घर था शरीर में दिक्कत आना, हेल्थ में दिक्कत आना, गुस्सा ज़्यादा बढ़ना, चिंता होना, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि उच्च का है। अगर कोई और राशि होती मैं फिर बोल रहा हूँ दिक्कत बढ़ जाती, अभी फिर भी उच्च का है। अब ऐसे जो केतु बैठा है 7वें घर में, 7वें घर को खराब करेगा। अब 7वां घर है पति का घर, पति अगर आपका देखना कैसा होगा 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर का एक तो मालक भी देखना है, दोबारा समझो, 7वां घर है पति का घर, तो पति के लिए 7वां घर, और 7वें घर का जो मालक बने 7वें घर में देखो क्या लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है ये मंगल। तो पति के लिए आपकी इस मंगल ग्रह को देखा जाएगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है, और पति वाले घर में बैठा केतु, इसको भी देखा जाएगा। अब केतु है तो यहाँ पे उच्च का था, लेकिन क्योंकि ये जो दोष है ना इसकी वजह से ये इन घरों को खराब करेंगे उल्टा, मतलब केतु 7वें घर को लेकर दिक्कत देगा, पति वाले घर में बैठा है, पति वाली दिक्कत देगा, विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी जाता है पति से लड़ाई झगड़े होना, या पति बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, या पति से डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। अभी यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आएगी वो कन्फर्म नहीं है, या आपका विवाह से पहले जो रिश्ता होता है रिश्ता टूट जाना। तो एक तो देखो पति के लिए ना आपके कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो पति घर में केतु देखना पड़ेगा, और पति वाले घर का माल मंगल भी देखना पड़ेगा कि वो अच्छा है या बुरा है। और बुरी बात क्या है कि मंगल भी आपका मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा है। मंगल क्यों खराब है, मंगल यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का होके बैठा है। बैठा कौन से घर में है, तीसरे घर में नीच का बैठा है। तो पति वाले घर का मालिक मंगल वो भी नीच का बैठ चुका है, इसकी वजह से मंगल भी आपको पति को लेकर दिक्कत देगा।
पति संबंधी चिंता, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, पति बीमार या पति से डिवोर्स हो जाना, कुछ ना कुछ दिक्कत आनी है पति वाली, क्योंकि पति वाले घर का मालिक मंगल वो नीच का, पति वाले घर में केतु दोष लेके बैठा, काल दोष, उसकी वजह से भी दिक्कत आनी है। और पति वाले घर के ऊपर दृष्टि थी राहु की, राहु भी देखो क्योंकि राहु की नीच राशि, राहु भी पति वाले घर को खराब कर रहा है। आपकी पूरी कुंडली में सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है कि आपको विवाह में दिक्कत आनी है, पति को लेकर दिक्कत आनी है। अब देखो जी आपके ना, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला था आपके 2 ग्रह ज़्यादा खराब है। एक तो ये मंगल ग्रह खराब है जो कि नीच का है, एक शुक्र भी खराब है, शुक्र की मैं बात करता हूँ। और आपको यहाँ पे दोबारा पीछे आओ, मैंने आपको पीछे बोला था कि 12 ग्रह से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो पहला ग्रह है इस ग्रह से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले ग्रह में एक नंबर लिखा था 2, मालक इसका था शुक्र, मतलब शुक्र को देख के पता चलेगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी। और यहाँ पे शुक्र भी बुरी बात है कि वो भी नीच का बैठा है। कहाँ बैठा है? 5वें घर में। यहाँ पे जो 6 लिखा कन्या राशि में नीच का बैठा है। अब शुक्र भी आपको दिक्कत दे देगा, अच्छे फल भी देगा शुक्र, लेकिन बुरे फल भी देगा। बुरा फल शुक्र क्या देगा? ये 5वें घर में बैठा है संतान के घर में। 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का है, तो ये थोड़ा सा शुक्र ना संतान संबंधी चिंता देगा। संतान में लड़कियां ज़्यादा होना, संतान का बीमार होना, उसके साथ मनमुटाव होना, पढ़ाई में दिक्कत आना, पेट में दिक्कत आना। और शुक्र का अपना घर था ये पहला घर जो कि आपका शरीर है, शरीर का माल शुक्र है। शुक्र आपके शरीर को खराब करेगा, हेल्थ को खराब कर देगा, लग्नेश भी है, लगन दोष भी बनेगा। और शुक्र देखो यहाँ पे एक और बात फिर नोट कर लो, ये ग्रह अपना ज़्यादा असर दशा में देते हैं ज़्यादा। मतलब शुक्र आज भी बुरे फल दे रहा होगा, थोड़े बहुत दे रहा होगा ठीक है, लेकिन दशा में इसका असर जो है 50 गुना बढ़ जाएगा। इसका असर कब बढ़ेगा? दशा में, जो जब भी कभी आएगी ना दशा इसकी छोटी बड़ी, उसमें मतलब आपकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, उस समय संतान संबंधी चिंता होना। और भी बाकी शुक्र अच्छे फल भी देगा। वो क्या है, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 12 है उच्च राशि, 11वें घर का अच्छा कर देगा ये, वैसे इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी करना, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी भी देगा आपको। बाकी इसके ना आप इसके भी आप उपाय शुरू कर देना। अभी चलो इसके उपाय आप रुक जाओ, वैसे मैं लिख देता हूँ, कुछ महीने के बाद वैसे शुरू कर देना। वो है एक तो शुक्र कवच का पाठ है और एक है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो ये पाठ आप पढ़ने शुरू करना 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना। तो मैंने क्या बोला, ये शुक्र के जो पाठ हैं पढ़ने हैं या सुनने हैं, अभी नहीं, कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस है राहु के ऊपर ज़्यादा करो, क्योंकि इसका बड़ा असर है, इसके उपाय करने ज़रूरी हैं। बाकी आपका देखो जी यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये जो दूसरा घर है ये है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का घर होता है दूसरा। कितना आप धन जोड़ेंगी, दूसरा घर देखा जाएगा। दूसरे घर में नंबर लिखा 3 है, मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन के लिए ना ये बुध को देखा जाएगा। और बुध के अलावा दूसरे घर में धन वाले घर में कौन बैठा है? शनि। तो शनि को भी देखा जाएगा। शनि आपका अच्छा है क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है बुध के घर में, बुध को अपना दोस्त मानता है। तो शनि आपको देगा धन। कैसे धन देगा? शनि के इस कुंडली में ना अपने 2 घर हैं, उन 2 घरों से आपको धन आएगा। एक तो शनि का 10वां घर, 10वां घर जो है ये आपके काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकारी नौकरी, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर से 10वें घर में 11 लिखा, मालिक शनि। तो काम काज वाले घर का मालिक शनि धन के घर बैठा है, मतलब शनि आपको काम काज से धन मिलेगा, पिता से धन मिलेगा, सरकारी कामों से धन मिलना। और शनि की 10वीं आपकी अच्छी हो जाएगी। और शनि इस घर का भी मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 10 लिखा, मालिक शनि। भाग्यश कौन है? शनि, धन के घर बैठा। भाग्य में आपको धन मिलता रहेगा। बाकी आपके देखो जी मैंने आपको भी बोला था दूसरा घर जो धन का घर है, इस घर में जो 3 लिखा इसका मालिक है ये बुध। तो बुध भी आपका अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में। बुध भी दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर ना धन लाइफ में कमाएंगी। और अभी आपको यहाँ पे मैं पीछे मैंने बोला था ये 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर। हाँ शुक्र यहाँ पे नीच का है, शुक्र इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा, लेकिन 5वें घर में एक नंबर लिखा है 6 है, कन्या राशि। इसका भी जो मालिक है वो है बुध। तो बुध देखो जी 2 घरों का मालिक है, 5 दूसरे घर का धन वाले घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक। मतलब वैसे बुध अच्छा है आपका, फिर भी संतान के लिए अच्छा था कि संतान आपकी मेहनती होगी, साहसी, पराक्रमी। और बाकी देखो जी आपका ना ये जो 11वां घर है, 11वां घर से कई चीज़ें देखी जाती हैं। 11वां घर होता है लाभ का घर, जो काम काज से लाभ होगा। 11वां घर आपकी आमदनी का है, कमाई आपकी कैसी होगी, बड़े भाई बहन इस घर से देखे जाते हैं, जो आपका सवाल भी है, इच्छा पूर्ति, मित्र। अब 11वें घर में 12 लिखा, माल देखना पड़ेगा गुरु कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु यहाँ पे बैठा है देखो जी तीसरे घर में, घर भी ठीक है। और यहाँ पे जो 4 लिखा गुरु उच्च का बैठा है, मतलब आपका देखो गुरु दिख तो रहा है अच्छा है क्योंकि उच्च का बैठा है। 11वें घर को लेकर अच्छे फल देगा, भी गुरु की दशा भी है। और ये तीसरे घर से ना 9वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है, मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको बड़े बड़े लाभ होंगे, आपकी इनकम अच्छी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा।
और गुरु 8वें घर का मालिक है, उम्र के लिए अच्छा है। अभी जो गुरु की दशा है ना, ये आपका अच्छा है, 4 महीने से चल रही दशा। और ये बड़े भाई बहन, जो बड़ा भाई बहनों का घर है 11वें, उस घर का मालिक है, उच्च का बैठा है। लेकिन आपने बोला था बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कत आ रही है, उनसे नहीं बन रही। लेकिन इसके ये तो दिखा रहा है कि भाई बड़े भाई बहन का उसका अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी दिक्कत फिर क्यों हो रही है? देखो जी, वैसे तो कोई बड़ा कारण नहीं दिख रहा मुझे, फिर भी चलो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा अस्त बैठा है, हो सकता है ये कारण थोड़ा सा हो, क्योंकि अस्त है, अच्छा फिर थोड़ा सा कम हो रहा है। वैसे कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं है। फिर भी ना आप क्या करो, इस गुरु का ना मंत्र करो, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी जो बड़े भाई बहन वाली दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो गुरु की दशा भी वैसे आपकी है, आपके ऊपर इसका असर भी है। तो गुरु के आप ना, वैसे तो कई उपाय हैं, लेकिन बस मंत्र कर लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो ये मंत्र आप ना, देखो आपने करना है, गुरुवार से शुरू करना है। जो भी गुरुवार आएगा ना, गुरुवार को संकल्प लेना, सुबह के टाइम संकल्प ये लेना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये शिवानी है, मेरी जाति ये है, गोती ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, आप मेरे 11वें घर के मालिक हैं, जो कि है बड़े भाई बहनों का घर। और मेरी बड़े भाई बहनों से दिक्कत जो आ रही है, बड़े भाइयों को लेके, वो दिक्कत दूर हो जाए, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र जप किया करूँगी। तो ये मंत्र करने से ना आपके कुछ दिन के अंदर ही जो दिक्कत आपकी आ रही है ना बड़े भाई वाली, ये दूर हो जाएगी। ये मंत्र आप 6 माला कर लेना, 2 कर लेना, 3 कर लेना, 4 कर लेना। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र आपने करना है सुबह का टाइम। बाकी जो राहु के मैंने पाठ बोले हैं, ये शाम को या रात को करने हैं। शुक्र के पाठ कुछ महीने के बाद शुरू कर देना, ये भी शाम को या रात को आपने पढ़ने हैं। राहु का दान चाहे आप रोजाना कर दो, या शनिवार को ज़रूर करो, या बुधवार को करो। और दान करते समय राहु का मंत्र मन में बोल के दान करना है। और बाकी गुरु का मंत्र सुबह आपने करना है। अब देखो जी, चौथा घर जो है, चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी? मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी, भूमि, संपत्ति, प्रॉपर्टी। चौथा घर, चौथे घर में 5 लिखा, मालिक सूर्य है। सूर्य भी अच्छा है, तीसरे घर में बैठा है। मित्र की राशि यहाँ पे जो 4 लिखा है, सूर्य तो घर का आप मेहनत के बल पर ना लाइफ में अच्छा घर लेंगी, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, सभी सुख प्राप्त करेंगी, किसी चीज़ की कमी आपके पास नहीं रहेगी। तो अब देखो जी, आपकी सभी ग्रह वैसे मैं कवर कर चुका, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो ग्रह हैं, इनका असर आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ये दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो आज आपके ऊपर असर सबसे बड़ा किसका है? राहु का है। और राहु है तो उच्च का था, लेकिन क्या है, बस वो जो दोष बना है ना, काल से दोष, ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ना एक प्रैक्टिकल करना, देखो मैं तो बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल ये करो कि जब से दशा चली है 3 साल हो चुके हैं, देखो कि 3 साल से आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो लग रहा है कि भाई बुरा ही हाल हो रहा है 3 साल से, तो राहु बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। लेकिन आपको लग रही नहीं भाई, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही, अच्छा ही हो रहा है मेरे साथ, तो रोजता राहु जरा अच्छे फल दे रहे हो, ये प्रैक्टिकल करो आप। बाकी मतलब पूरी कुंडली का जो निचोड़ क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत आपको विवाह वाली आनी है, ये तो कन्फर्म है भाई। और दूसरा, थोड़ा सा ये शुक्र जो नीचे का बैठा है ना, ये थोड़ी संतान संबंधी चिंता देगा थोड़ी सी। संतान तो वैसे हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जैसे संतान बीमार हो जाना, लड़कियां ज़्यादा हो जाना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ शास्त्रों में क्या लिखा है। वृष लग्न है, शुक्र है 5वें घर में नीच का। वृष लग्न लगने शुक्र पंचम भाव में कन्या राशि का होने पर दिमाग व विचार गलत कामों की ओर दौड़ते हैं। संगत गलत लोगों के साथ या नीच जाति की स्त्रियों के साथ होती है। ये लड़के के लिखा है, हो सकता है आपकी लड़कों के साथ हो। देखो सभी चीज़ें लागू नहीं होती, चिंता मत करना। वैसे चलो इसमें लिखा है जो ठीक है। आचार्य गुप्त रोग, हाँ गुप्त रोग से शुक्र दे सकता है आपको। शुक्र की दशा में कोई गुप्त रोग हो जाना, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई पेशाब में दिक्कत आना, या कोई और बच्चेदानी संबंधी, पेट में दिक्कत जरूर देगा, वैसे पेट का घर है। तो बाकी शुक्र के अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये दिक्कत नहीं देगा। एक तो राहु के उपाय जरूरी है आपके लिए, एक आपने उपाय करने शुक्र के जो कि नीच का बैठा है। शनि अच्छा उसके उपाय नहीं करने, सूर्य अच्छा उसके उपाय नहीं करने, बुध के उपाय रहने दो। हम मंगल भी नीच का बैठे, इसके लिए क्या करना है, मंगल के लिए आप हनुमान जी को जो पाठ पढ़ रहे हो उससे मंगल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मंगल के देवता हैं हनुमान जी। और गुरु का आपको मैंने मंत्र बोला, ये जरूर आपने करना है, गुरुवार से भी शुरू कर लेना। और बाकी केतु का ना दान है, वो भी आपने करना है। इसका भी दान की आपको मैं वीडियो भेजूंगा। एक तो आपने राहु का दान करना है ज़्यादा से ज़्यादा, केतु का दान चाहे कम कर लेना, लेकिन राहु का दान ज़्यादा करना है। और बाकी आपको लगे कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही होगी ना आपको, आप मुझे चाहे कॉल कर लेना या सवाल अपना लिख के भेज देना। बाकी आपने बोला था कि भोलेनाथ और बजरंग बली की पूजा करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ,
ठीक है, देखो वैसे ना चेंज किया करो, जैसे आज अपने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल आप संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। और आपने बोला विदेश के, हाँ सेटलमेंट के योग, वो आपके काफ़ी योग हैं कुंडली में विदेश के। फिर भी आपको लगे कोई बात समझ ना लगी हो, चाहे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।